सो हेलो गाइज, कैसे हो सभी? मस्त हो ना एकदम। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम 10th क्लास के एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.1 के बारे में डिस्कस किया था। आप अगर देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 को तो इसमें आपको डायरेक्टली रूट्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है। किसके लिए? कि आपको जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएंगी उनके आपको क्या निकालने, रूट्स फाइंड करने हैं। और बेटा रूट्स फाइंड करने के मैंने आपको दो मेथड्स बताए थे। कोई भी रूट्स फाइंड करने के दो मेथड बताए थे, जिनमें नंबर 1 कौन सा है? अरे कौन सा है? फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड। और नंबर 2 कौन था? परफेक्ट स्क्वायर मेथड। एक तो आ गया फैक्टर मेथड और एक आ गया परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इसी को हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना। जो फैक्टर मेथड था इसमें हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायरेक्ट क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। जब आपको पता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर मेथड है जो फेल हो गया, तो उस कंडीशन में किसका यूज करते हैं? अरे परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर मेथड में ही हम क्या पढ़ते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ते हैं। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? देखो, कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0, ठीक है ना। और फॉर्मूला क्या होता है? -b ± √b² - 4ac/2a होता है। दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हम क्या करते हैं? ABC की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं और उन वैल्यूज़ को इसमें क्या करते हैं? पुट करते हैं। और उससे हमें अलग अलग रूट्स फाइंड होते हैं। कब यूज़ लेना है इसको? जब बेटा आपको पता हो कि फैक्टर मेथड क्या हो रहा है? फेल हो रहा है, या क्वेश्चन में स्पेशली आपको दिया गया है कि जो गिवन इक्वेशन है उसको सिर्फ कंप्लीट स्क्वायर मेथड या परफेक्ट स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करो, ठीक है बेटा। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 4.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया है उसमें सिर्फ फैक्टर मेथड का ही यूज़ करना है। किसका बेटा हो? सिर्फ फैक्टर मेथड का ही यूज़ करना है। जिसका क्वेश्चन देखो क्या है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टोरियल। मतलब इन इक्वेशनों में आपको सिर्फ फैक्टर मेथड का ही यूज़ करना है। सो माय डियर, बने रहिए मेरे साथ। आज हम सीखेंगे कि फैक्टर मेथड कैसे काम करता है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 3x - 10 = 0। अब चूंकि बेटा यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? अरे 2 है ना। और 2 आते ही क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी फैक्टर मेथड अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो x² है उसका कोफिशिएंट क्या है? गिवन है तो कोई बात नहीं है, नहीं गिवन है तो उसको क्या मानना है? 1 मानना है। नेक्स्ट क्या करना है? एक आपको कांस्टेंट टर्म देखनी है और इन दोनों का क्या कर देना है? इनटू कर देना है। देखो 10 × 1 10 × 1 क्या होता है? 10 होता है। अब 10 को एक ऐसी संख्या से डिवाइड करते हैं कि रिमाइंडर तो क्या हो? 0 हो। और जो आप डिवाइड करेंगे और जितने टाइम्स बार वो डिवाइड होगा, इन दोनों संख्याओं के ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर आपको अगर -3 प्राप्त हो रहा है, मतलब फैक्टर मेथड यह अप्लाई होगा, अन्यथा फैक्टर मेथड अप्लाई नहीं होगा। अब देखो, 10 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स होगा? 10 टाइम्स होगा। और 10 और 1 में कोई भी आप ऐड सब्ट्रैक्ट करके -3 नहीं ला सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें, इसी को अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 से कितने टाइम्स होगा? 5 टाइम्स होगा।
चाहिए क्या, -3। अगर आप 5 को माइनस का ले लें और 2 को क्या ले लें, प्लस का ले लें, तो इस कंडीशन में आपको क्या फाइंड हो जाएगा, -3 फाइंड हो जाएगा। मतलब जो हमने 10 को 2 से 5 टाइम डिवाइड किया है ये इसमें काम करेगा, ठीक है ना। अब देखो कैसे करेगा, x², अब -3x ही तो है ना। अब -3x को 2 और 5 के रूप में आपको दर्शाना है, तो -3x को आप लिख क्या सकते हो कि भाई माइनस का तो 5x ले लो और प्लस का 2x ले लो, इनका मतलब भी क्या होता है, अरे -3 तो होता है ना, और इनका मतलब -3 है। अब क्या कर दो, 2 की जोड़े बना दो, पेयर बना दो। पेयर बनाते ही क्या करना है कि इस पेयर में आप ये देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जो ये 2 टर्म्स दे रखी हैं इनमें कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो भी आप कांस्टेंट या वेरिएबल कॉमन लेते हो उसका मतलब है कि उससे आपको इनके अलग अलग पद या टर्म्स को डिवाइड करना पड़ेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो इनमें x कॉमन आ गया। x से अगर x² को डिवाइड करेंगे तो x टाइम होगा, माइनस का माइनस 5x को करेंगे तो 5 टाइम होगा। नेक्स्ट में बेटा कोशिश ये करनी है कि जो आप कॉमन ले रहे हो उसके बाद जो कोष्टक में आएगा उसमें यही बनना चाहिए। अब इसको बनाने के लिए इसमें क्या कॉमन लें, अरे प्लस का 2 कॉमन ले लें। अब 2 से 2x को डिवाइड करेंगे कितने x टाइम होगा, 10 कितना होगा 5 टाइम। देखो दोनों सेम हो गए या नहीं, अब दोनों सेम हो गए मतलब इसको भी कॉमन ले सकते हैं, तो x - 5 भी कॉमन आ गया इन दोनों में। तो x - 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो x टाइम होगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम होगा, इक्वल टू क्या है 0 है। दोनों बेटा इनटू में तो इनको अलग अलग भी 0 के इक्वल कर सकते हैं, तो x - 5 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से तो x का मान 5 आ गया और यहाँ से x का मान क्या आ गया 2 आ गया। Hence the root of the given quadratic equation भी 5 and -2 हो गए, ठीक है। तो माय डियर मुझे लगता है कि ये फैक्टर मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें डियर, तो वो दे रखा है नंबर सेकंड 2x² प्लस x - 6 इक्वल टू क्या है 0। वही यहाँ पर देखना है जो मैं यहाँ कह रहा था कि एक तो आपको x² का कोफिशिएंट देखना है और एक आपको कांस्टेंट देखना है। अगर यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट है वो क्या है 2 और कांस्टेंट कितना है 6 है, 6 × 2 कितना होता है 12 होता है। अब 12 में अगर 1 से डिवाइड, देखो बेटा चाहिए क्या, अगर किसी भी वेरिएबल के इनटू में कुछ नहीं दिया गया हो तो क्या मानते हैं 1 मानते हैं। अब यहाँ पर हमें 1 लाना है और 1 लाने के लिए बताओ क्या करें, तो 12 को अगर हम देखो बेटा 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम होगा, और 1 और 12 में कोई रिलेशन आप बिठा के आप 1 नहीं ला सकते। अगर आप 2 से डिवाइड करोगे 6 टाइम होगा, 6 और 2 से भी आप 1 फाइंड नहीं प्राप्त कर सकते। 3 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी टाइम होगा 4 टाइम होगा, चाहिए क्या +1। अगर 4 को प्लस का लें और 3 को माइनस का लें तो इससे हमें क्या फाइंड होगा, ऑफ कोर्स +1 फाइंड होगा। तो इससे क्या होगा, देखो एक तो 2x² है, प्लस का 4x आ गया और माइनस का 3x आ गया, -6 इक्वल टू कितना है 0 है। अब 2 के पेयर बना लो, पेयर बनते ये देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक तो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है और एक क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में 2x आ गया। 2x² को 2x से डिवाइड करेंगे तो x टाइम होगा, प्लस 4x को 2x से करेंगे तो 2 टाइम होगा। यहाँ पर देखो मैंने कहा था बेटा यहाँ कॉमन ऐसा ही लेना है कि सेम यही बन जाए, और सेम यही बनाने के लिए इसमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, ऑफ कोर्स -3 लेना पड़ेगा। -3 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो x टाइम होगा, क्योंकि बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया,
-6 को करेंगे तो प्लस का 2 होगा, इक्वस टू कितना है 0। आई मीन यहाँ पर आपको दो फैक्टर मिल गए, x + 2 और 2x - 3 इक्वस टू 0। अब इनको क्या करना है कि अलग अलग 0 के बराबर कर दो, और अलग अलग 0 के इक्वल करते हैं। यहाँ पर तो आ गया x = -3 और ये हो गया 2x = 3, मतलब x = 3/2। और यही क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर बात करें नेक्स्ट नंबर 3 की, तो नंबर 3 क्या दे रखा है, ध्यान देना माय डियर, √2x² + 7x क्या दे रखा है, √2x² + 7x + 5√2 इक्वस टू क्या है 0 है। अब यहाँ पर भी आप देखो, एक तो कोफिशिएंट ऑफ x² देखना है और एक क्या देखना है, कांस्टेंट टर्म देखनी है। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो कितना है, √2 है, और कांस्टेंट जो टर्म है वो कितनी है, 5√2 है। अगर इन दोनों का हम इंटू करते हैं तो देखो, एक तो 5√2 है, एक √2 है, दोनों का इंटू करते हैं तो √2 × √2 2 हो गया, और 5 × 2 कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10 को आपको ऐसी संख्या से डिवाइड करना है कि जितने टाइम्स वाट डिवाइड होगा उनसे हमें 7 प्राप्त होना चाहिए। अब देखो बेटा, ना तो 1 से होगा, 2 से हो जाएगा क्या, 2 से कितने टाइम होगा, 5 टाइम होगा, और दोनों को अगर हम प्लस का लेके ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, ऑफ कोर्स 7 आ जाएगा। तो देखो बेटा क्या आएगा, √2x² + 2x + 5x + 5√2 इक्वस टू कितना है, 0 है। अब यहाँ पर दो के पेयर बना दो, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। इस पेयर में क्या कॉमन आ रहा है, देखो √2 यहाँ है, इसमें से भी √2 निकल सकता है, और दोनों में से एक x आ गया तो √2x आ गया। जब √2x से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा बेटा, x टाइम होगा, प्लस का प्लस आ गया। अब 2x को आप √2x से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा, ऑफ कोर्स देखो 2 को हम लिख क्या सकते हैं, √2 गुना √2 लिख सकते हैं। x से तो x घटा, एक √2 से इसका √2 गया तो कितना आ गया, √2 आ गया, प्लस इन दोनों में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। देखो यहाँ भी 5 आ रहा है और यहाँ भी 5, तो ये भी कितना आ गया, x + √2 और इक्वस टू कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब यहाँ पर आपको दो पेयर मिल गए, एक तो x + √2 मिल गया और एक मिल गया √2x + 5 इक्वस टू 0 मिल गया। अब क्या करना है, दोनों को अलग अलग किसके बराबर रख दो, 0 के। तो एक तो हो गया x + √2 इक्वस टू 0, एक हो गया √2x + 5 इक्वस टू 0। इसकी बात करें तो x इक्वस टू कितना आएगा, -√2, और इसकी बात करें तो √2x इक्वस टू कितना आ गया, -5, मतलब x इक्वस टू -5/√2। ये क्या है, इसके फैक्टर रूट्स होंगे, किस विधि से, फैक्टर मेथड से। ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात करें माय डियर, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 ये दे रखा है 2x² - x + 1/8 इक्वस टू कितना है, 0 है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं माय डियर, सबसे पहले 8 एलसीएम लेते हैं। अब 8 एलसीएम लेते ही क्या होगा, देखो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसमें कुछ नहीं दे रखा, मतलब सीधा 8 का इससे गुना होगा, तो 8 को इससे इंटू करेंगे तो कितने 16 टाइम होगा, माइनस ये भी 8x हो गया, और प्लस का यहाँ पर 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा, और 1 × 1 कितना आ गया, 1, और इक्वस टू कितना आ गया, ऑफ कोर्स 0 आ गया ना।
ध्यान दो, अब 8 यहाँ इनटू में सॉरी डिवाइड में इधर जाएगा तो इनटू में जाएगा, और 8 इंटू 0 कितना होगा, 0 होगा। मतलब ये प्राप्त हो गया हमें 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ देखना है कि इनका फैक्टर करना है। इधर बेटा x² का कोफिशिएंट 16 है और कांस्टेंट टर्म कितनी है, 1 है। तो एक तो 16 है, एक 1 है, तो 1 इंटू 16 क्या होता है, ऑफकोर्स 16 होता है। चाहिए क्या माय डियर, -8 चाहिए। अब 16 को किससे डिवाइड करें कि -8 आ जाए। ऑफ कोर्स अगर 4 से करें तो 4 टाइम हो गया, और दोनों को अगर माइनस ले लें तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो ध्यान दीजिए कि इनमें 2 का पेयर बना दो। अब देखो कि इस पेयर में क्या कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ से 4 भी निकल सकता है और x भी निकल सकता है, तो इसमें तो आ गया 4x। अगर 16x² को 4x से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा, ऑफ कोर्स 4x ही टाइम होगा। माइनस का माइनस, और ये कितने टाइम होगा, 1 टाइम होगा। अब ध्यान दीजिए, इधर जो ये कोष्ठक में दे रखा है अंतराल में, वो क्या है, 4x माइनस 1 है। अब यहाँ पर देखो -4x प्लस 1 है, हमको कौन चाहिए, 4x माइनस 1। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि 4x को प्लस तो बनाना पड़ेगा, और प्लस कब बनेगा, जब आप यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे। और बेटा कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या आता है, 1 आता है। तो ये हो गया 4x और माइनस का 1 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है माय डियर। अब देखो आपके यहाँ 2 फैक्टर आ गए, तो 4x माइनस 1 और 4x माइनस इक्वल टू 0। जब आप इनको अलग अलग 0 के इक्वल करोगे, ये भी 0 के इक्वल, मतलब यहाँ से x आ गया कितना, 1/4। सेम दूसरा है तो सेकंड भी क्या आ गया, 1/4 आ गया। मतलब इस क्वेश्चन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं तो रूट्स क्या आ गए, रूट्स एक तो रियल है और एक क्या है, इक्वल है। दोनों क्या है बेटा, समान है। अगर इसी में नेक्स्ट की बात की जाए, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अब इसमें भी वही सेम काम करना है। बताओ भाई क्या फैक्टर होंगे इसके। यहाँ देखो, जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो 100 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है। अब 1 है, एक 100 है, दोनों को इनटू करेंगे तो ऑफ कोर्स 100 आएगा। अब 100 को किससे डिवाइड करेंगे, 20 आ जाए। अब 100 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो कितने टाइम्स होगा, ऑफ कोर्स 10 टाइम्स होगा। और 10 टाइम्स होते ही क्या आ गया भाई, अगर 10 इस 10 को भी नेगेटिव ले लें, इस 10 को भी नेगेटिव ले लें, अगर दोनों को नेगेटिव लेंगे तो माइनस का 20 आ गया, हो गया ना। तो ये हो गया 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। सेम वही काम करना है, 2 के पेयर बना दो। और अब देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है। इसकी बात करें तो इसमें कॉमन क्या आएगा, देखो बेटा 10 भी आ गया और x भी आ गया। 100x² को 10x से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा, 10x टाइम होगा, और ये कितने टाइम होगा, -1 होगा। अब देखो बेटा यहाँ -10x प्लस 1 है, हमको कौन चाहिए, 10x माइनस 1। तो ऑफकोर्स यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, -1 लेना पड़ेगा, और -1 लेते ही क्या आ गया, 10x माइनस 1 क्यों आ गया। जब इसको माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 10x हो गया, यहाँ भी प्लस इंटू माइनस -1 आ गया। मतलब यहाँ पर आपको 2 फैक्टर मिल गए, एक तो 10x माइनस 1 और दूसरा भी 10x माइनस 1 इक्वल टू कितना है, 0 है। अगर आप दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करते हो,
सो यहाँ से क्या होगा, 10x = 1 हो गया, तो x = 1/10 हो गया। यहाँ भी 10x = 1 हो गया, तो x = क्या आ गया, 1/10 हो गया। ठीक है ना। Hence the root of the given quadratic equation भी 1/10 and 1/10 हो गए। सो माय डियर स्टूडेंट, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से सुनना एक बार। देखो क्वेश्चन को एक बहुत ही पेशेंस के साथ अच्छे से पढ़ना है, फिर उसको समझना है कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। उसके बाद आपको ये तय करना है कि जो हमें x लेट करना है यहाँ पर, वो x क्या लेट किया जाए। उसी x के बाद आपको ये देखना है कि अब उसके बाद कंडीशन क्या काम कर रही है, और तब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कह रहा है कि भाई एक तो जोन है और एक क्या है, जीवंती है। एक तो जोन है और एक क्या है, जीवंती है। और टुगेदर है 45 या 45 मार्बल्स। दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं, 45 हैं। दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे क्या कह रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अगर वो दोनों ही 5-5 कंचे क्या खो दें, लॉस्ट कर दें। दोनों ही, जो कंडीशन अप्लाई हो रही किन पर हो रही है, दोनों पर हो रही है। अगर दोनों 5-5 कंचे क्या कर दें, खो दें, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। जब वो 5-5 कंचे खो देंगे, उसके बाद जो उनके पास कंचे हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 124 होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। अब हमको ये बताना है कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम उनके पास कितने कितने कंचे थे। अब देखो बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों के पास कुल कितने कंचे मार्बल्स हैं, 45 हैं। अगर हम एक को एक्सलेट कर लेते हैं, एक को अगर हम एक्सलेट कर लेते हैं तो सेकंड ऑफ कोर्स क्या होगा, 45 - x होगा। तो इसमें क्या करते हैं, अगर सॉल्यूशन की बात करें, लिखो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी x मान लिया। मतलब यहाँ पर हमने मान लिया कि जोन के पास जो कंचों की संख्या है वो कितनी है, x। देन द नंबर ऑफ मार्बल जीवंती x 45 - x होगी। हमने मान लिया कि मान लो कि चलो ठीक है, जोन के पास x कंचे थे तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, 45 - x होंगे। अब ये क्या कह रहा है कि अगर वो दोनों 5 मार्बल्स या 5 कंचे क्या कर दें, खो दें, तो if they lost 5 marbles each, then the number of marbles, देखो बेटा दोनों ने 5 कंचे क्या कर दिए, लॉस्ट कर दिए। तो तब क्या लिखेंगे, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड कितने हो गए, x - 5 एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड
कितने होंगे माय डियर? 45 माइनस एक्स माइनस 5, मतलब 40 माइनस एक्स हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब वो 5-5 कंचे खोदें दोनों, तब द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, तब उनका प्रोडक्ट कितना है? 124 है, मतलब x माइनस 5 है और 40 माइनस एक्स का प्रोडक्ट कितना है? 124 है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना आप जानते ही हो, पहले तो x को इन दोनों के साथ इंटू करो, फिर -5 है, फिर दोनों के साथ इंटू कर दो और इक्वल टू कितना आ गया? 124 आ गया। यहाँ से अगर इनकी अलग अलग बात करें तो देखो x का इससे इंटू करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना होगा? माइनस का 200 और प्लस का 5x इक्वस टू 124। इसको बेटा इधर ले आओ RHS से LHS में, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 40x और 5x कितना हो गया? 45x हो गया, और माइनस का 324 इक्वस टू 0 हो गया। इस अगर माइनस को हटाना चाहें तो इसको कॉमन लेके इधर भेज सकते हैं, तो ये कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वस टू 0। देखो बेटा यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया है, कॉमन लेने का मतलब अलग अलग सबको डिवाइड करना पड़ेगा माइनस से। इसको किया तो प्लस हो गया, इसका किया तो माइनस, और ये किया तो प्लस हो गया। अब इनके क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। कितना आना चाहिए? 45 आना चाहिए। अब देखो बेटा इनके फैक्टर कैसे होंगे। इनके फैक्टर कैसे होंगे? आपको जो दे रखा है ना 324, इसको आपको अलग अलग ऐसी संख्याओं से डिवाइड करके देखना है कि जितने टाइम्स बार भी हों उनसे कितना आना चाहिए? 45 आना चाहिए। माइनस प्लस का कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अरे भाई माइनस आ रहा है तो बड़ी संख्या को माइनस ले लेना, प्लस आ रहा है तो बड़ी को प्लस ले लो, छोटी को माइनस ले लो। मेन जो अपना मुद्दा है वो ये है कि जो 45 है ये फाइंड होना चाहिए। अब देखो बेटा किन किन से ये फाइंड हो सकता है। अब ना तो ये 1 से होगा, ना तो ये 1 से होगा, ना 2 से होगा, ना 3 से, ठीक है ना। और अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो इसको अगर 9 से डिवाइड करें तो कितने टाइम होगा? 36 टाइम होगा। 9 से ये कितने टाइम हो रहा है? 36 टाइम हो रहा है। और दोनों को अगर नेगेटिव करके ऐड करें तो कितना आएगा? अरे 45 आ जाएगा ना। तो इनके जो फैक्टर होंगे माय डियर, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इक्वस टू कितना आ गया? 0 आ गया। अब यहाँ पर एक पेयर तो ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ से कॉमन x है, तो अंदर क्या रह गया? देखो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये तो x टाइम होगा माइनस ये 9 टाइम होगा। यहाँ से जो कॉमन आएगा 36 आएगा। ये कितनी टाइम हो गया? देखो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस चाहिए। ये तो x टाइम हो गया माइनस प्लस माइनस है, और ये हो गया कितना? 9 टाइम, और इक्वस टू कितना आ गया? 0 आ गया। मतलब यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक तो x माइनस 9 और एक आ गया x माइनस 36 इक्वस टू 0। तो x की 2 वैल्यूज़ हैं, एक तो आ गई x इक्वस टू 9 और एक आ गई x इक्वस टू 36। इसका मतलब क्या है कि उनके पास एक के पास अगर 9 कंचे हैं तो दूसरे के पास कितने थे? 36। तो इन कंचों से उन्होंने क्या किया था? स्टार्ट किया था। देन द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, लिख भी सकते हो, देन द
नंबर ऑफ मार्वल्स दे हैड टू स्टार्ट बी 9 and 36। तो उन्होंने 9 और 36, 9 और 36 मार्वल्स या कंचों से क्या किया था, स्टार्ट किया था।